हमारे साथ एक ऐसा होनहार बच्चा मौजूद है जो 1 से लेके 10,000 तक पहाड़े तुरंत सुना सकता। इस बच्चे ने कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर सब चीज को फैल कर दिया। इसके सामने सारी चीज दिम्मी है। 5,569 गुणा 7 38,983। 38,983 देख लीजिए। 5411 की आप गुणा कर दीजिए 9 से। सर 48,699। बिल्कुल 48,699 आप देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से अगविन सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी जिले में और भिवानी जिले के गांव खरक में, और हमारे साथ एक ऐसा होनहार बच्चा मौजूद है जो 1 से लेके 10,000 तक पहाड़े तुरंत सुना सकता है। मतलब 1 से लेकर 10,000 तक के पहाड़े उसे उंगलियों पर याद हैं। अगर एक संख्या 1 से 10,000 के बीच में अगर कोई भी संख्या हम इनको कहेंगे तो यह तुरंत उस संख्या का जो भी पहाड़ा बनता है वो सुना देगा हाथों हाथ। ऐसा बच्चा होनहार विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है। एक निर्धन बिल्कुल गरीब परिवार से आता है यह बच्चा, और खास बात यह है आज तक किसी भी प्राइवेट स्कूल में यह बच्चा नहीं पढ़ा है, बल्कि हमेशा से ही सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा है। 10वीं 12वीं दोनों इन्होंने सरकारी स्कूल से की हैं और अब इनकी कॉलेज की पढ़ाई जारी है। हमारे साथ मोहित मौजूद है। मोहित, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हमें बातचीत में पता चला जब आपने शुरुआत में हमें आते ही बताया, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। पहली कक्षा से 12वीं तक? सर पहली से 7वीं तक मैं प्राइवेट में गया था। यह गांव में एक धर्मशाला में एक पढ़ाते थे, एक मास्टर जी, छोटा सा स्कूल था, उसमें पढ़ा हूँ। मतलब सरकारी जैसा ही था बिल्कुल? हाँ सर, नॉर्मल स्कूल था जी। हाँ। तो उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में, गांव में बस स्टैंड के पास है बॉयज स्कूल है, उसमें पढ़ा हूँ। सर मेरे जितने गांव में सरकारी स्कूल में किसी के भी आज तक नंबर नहीं आए। 10वीं क्लास में 92% नंबर है मेरे। ठीक है। हाँ तो अब ये बता दीजिए, जिस प्रकार हमें पता चला, लोगों काफी फोन आया हमारे पास से, काफी लोगों ने बताया, हमने जिस प्रकार देखा, कहते हैं आपको 1 से 10,000 तक के पहाड़े उंगलियों पर याद हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? सर 100% सच्चाई। आप चाहो तो सुन भी सकते हो, जैसे कटमा भी सुन सकते हो, और पूरे सुनोगे तो पूरे भी, और कटमा जल्दी हो जाएंगे। चलो मैं अपनी इच्छा से बाद में पूछूंगा। सबसे पहले आप अपनी इच्छा से कोई भी पहाड़ सुना दीजिए 1 से 10,000 के बीच में। सर जैसे कितने आप 5,000 से ऊपर का कोई भी सुना दीजिए। सर जैसे 5,153 का सुना दूं? हाँ सुना दीजिए। 5,153 एकम 5,153, 5,153 दूनी 10,306, 5,153 थी 15,459, 5,153 चौके 20,612, 5,153 पंजे 25,765, 5,153 सिक्के 30,918, 5,153 सत्ते 36,071, 5,153 अट्ठे 41,224, 5,153 निम्न 46,377, 5,153 दाई 51,530। ये देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा, उम्र कितनी है मोहित आपकी? सर 17 साल। 17 साल की उम्र का बच्चा, और उंगलियों पर पहाड़े याद हैं। कोई भी पहाड़ा सुन लीजिए 10,000 तक। बहुत ही चौंकाने वाली चीज है। इस बच्चे ने कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर सब चीज को फैल कर दिया। इसके सामने सारी चीज दिम्मी है। उंगलियों पर जो है 10,000 तक पहाड़े सुना सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रतिभा इस बच्चे में है। तो मोहित, अभी मैं बताता हूं कोई भी संख्या आपको, आप सुना दीजिए 6,917 का सुना दीजिए। सर 6,917 एकम 6,917, 6,917 दूनी 13,834, 6,917 दिए 20,751, 6,917 चौके 27,668, 6,917 पंजे 34,585, 6,917 छिके 41,502, 6,917 सत्ते 48,419, 6,917 अट्ठे 55,336, 6,917 निम्न 62,253, 6,969,170। ये देख लीजिए। अब ये भी नहीं कि हम कोई पेन पेपर पे लिख के बैठे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ध्यान आ रहा है वो नंबर हम पूछ रहे हैं। ये भी नहीं है कि कोई प्लानिंग करके बैठे हैं, आपके सामने है। कोई कट वगैरह हमने इसमें नहीं किया, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हम दिखा रहे हैं कि कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है, ना कोई प्लानिंग की हमने। हमारी मर्जी से हमने जो नंबर पूछा वो ये सुना रहा है। अभी एक बार हमारी तसल्ली के लिए, दर्शकों की तसल्ली के लिए एक और संख्या बताता हूँ, वो भी सुना दीजिए आप। 7,819 का सुना दीजिए। सर
7,819 एकम 7,819 है। 7,819 दूनी सर 15,638 है। 7,819 तिये सर 23,457। 7,819 चौके 31,276 है। 7,819 पंजे 39,095। 7,819 छिके 46,914। 7,819 सत्ते सर 54,733। 7,819 अट्ठे सर 62,552। 7,819 निमे 70,371। 7,819 दाई 78,190। ये देख लीजिए, अब आपको विश्वास हो गया होगा कि कोई प्लानिंग हमने पहले से नहीं की है, ना कोई संख्या हमने लिख के रखी है कि हम यही पूछेंगे आप यही सुनाना। बीच बीच से हम पूछ रहे हैं और इन्होंने जिस प्रकार बताया कि कटमा पूछ सकते हैं, तो हम जैसे जानना चाहेंगे आपसे 8816 8,816 गुणा में पंजे कितना होता है? सर 44,080। अब ये देख लीजिए, आप कहेंगे कोई प्लानिंग की है, तो ऐसा है तो नहीं। हम लगातार कैमरे पर आपको दिखा रहे हैं, कोई प्लानिंग हमने नहीं की है। और भी पूछ लेते हैं, हम लगातार जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। 9,516 छिक्के बता दीजिए। सर 57,096। 57,096। अब हम फिलहाल कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, साथ में आपको पता चलता रहे, ताकि अगर ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। कैलकुलेटर भी हम अपने मोबाइल में चला लेते हैं, ताकि हमें भी पता चलता रहे, क्योंकि इतनी बड़ी जो है संख्या की गुणा हम नहीं कर सकते अपने दिमाग में। पेन कॉपी की या फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है आमतौर पर हमें। तो कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है, तो आप हमें बताइए कि 9,588 गुणा 8 76,704। 76,704। देख लीजिए, कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग चल रहा है इस बच्चे का। कमाल की बात है, सोचने वाली बात। आखिर इतना दिमाग कहाँ से रहा है? चलो हम और पूछ लेते हैं, हमें भी मजा आ रहा है इनको देखने में, इनसे जानने में, सवाल करने में हमें भी काफी मजा आ रहा है। और आपको भी देखने में जरूर मजा आ रहा हो कि एक छोटा सा बच्चा, मात्र 17 साल की उम्र, और एक गरीब परिवार का बच्चा जो शुरू से और आखिर अब तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है, किसी बड़े महानगर में नहीं पढ़ा, किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, ना इन्होंने कभी एसी बस में बैठ के गया ये, ना कभी इन्होंने अच्छे जूते, अच्छी टाई पैंट शर्ट मांगी। बिल्कुल जैसा मिला वैसा ही काम चलाया अपना। एक गरीब परिवार से, इनके माताजी हमारे साथ बैठे हैं, विनय सिंधु दिखा दीजिए। बिल्कुल नॉर्मल परिवार, बिल्कुल छोटा सा मकान इनका गांव के अंदर, और इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर के लिए दूसरे गांव में गए हुए हैं। वो होते तो उनसे भी हम बातचीत करवाते। हम दूसरी संख्या जान लेते हैं। आप बताइए हमें 5,569 गुणा 7। सर 38,983। 38,983। देख लीजिए, 38,983। अब आप कह रहे होंगे मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूं। मैं कैलकुलेटर में हमने जीरो कर दिया है, हम बाद में लगाएंगे, पहले इनसे जान लेते हैं। आप बताइए हमें 4,938 गुणा में 8 बता दीजिए। सर 39,504। 4,938 गुणा में 8 39,504। पहले हमने नहीं लगाया, पहले इन्होंने उत्तर बताया है, उसके बाद हमने कैलकुलेटर किया है। आप देख सकते हैं प्रतिभा कैसी है। और बातचीत जानते हैं किस प्रकार इन्हें इतना सब कुछ याद रह जाता है। तो मोहित, आपसे बातचीत करें, बचपन से ही इतना तेज दिमाग है, या फिर किस प्रकार आपको ये सब चीजें याद रह जाती हैं इतने, जो दिमाग में आप कैलकुलेशन कर लेते हैं दिमाग के अंदर? पेन कागज की भी जरूरत नहीं है आपको, कैलकुलेटर की तो पढ़नी नहीं है, पेन कागज की तक की जरूरत नहीं है। तो इतना दिमाग बचपन से ही या बाद में कुछ हुआ है आपके? सर ऐसा दिमाग मेरा बचपन से ही सर। मेरे मम्मी पापा ने सर, जैसे मेरे पापा जी पहले सर भट्टे का ट्रैक्टर चलाते थे। ठीक है। तो सर वो पूछते थे मेरे पापा, जैसे वहाँ से ट्रैक्टर पर से घर आकर कि भाई ये बताओ, मैंने इतनी ईंट इतने चट्टे लगाए तो कितनी ईंट हो गई। तो मैं उनकी फटाफट गुणा करके उनको बता देता था और उनके हिसाब में मदद करता था। और सर जैसे मेरी मम्मी पूछती थी पहले, और हमारे यहाँ पे पास में अम्बेडकर भवन में सर, वहाँ पे जाते पढ़ाई करते थे हम पहले। वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे कई भाई, वो फ्री पढ़ाते थे वहाँ पे ट्यूशन। तो वो भी सुनते थे मेरे से। तो जब मैं उनको 500 तक सुनाता था। 500 तक? हाँ। तो ये आपकी जो शुरुआत हुई कि मुझे 10,000 तक पहाड़े याद करने, ये शुरुआत कब, कौन सी कक्षा से शुरुआत हो गई थी आपकी? कब से आप ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं? सर मेरी शुरू से ही मैथ्स में रुचि है, और मैं ना शुरू से ही मतलब कुछ ना कुछ अलग करने की सोचता था कि भाई मैथ्स मेरा इंटरेस्टेड है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ अलग करूं। तो इसलिए मैंने मैथ्स में सर थोड़ा सा ये, बस ये नेचुरली याद है मुझे कि इतने 10,000 से ज़्यादा तक पढ़ी।
आप जब छोटे थे, जब आप छोटी कक्षा में थे, मान लीजिए आप चौथी पांचवी कक्षा में थे, तो उस समय जब आप पहाड़े याद करते थे तो एक बार में याद हो जाते थे या बार बार उनको दोहराना पड़ता था? सर मैंने उनका कभी रिवीजन नहीं किया, बस ऐसे ही जैसे स्कूल में नॉर्मली बच्चे करते हैं ना, ऐसे ही किए थे बस। ये भी कमाल की बात है। आप देख लीजिए, हम मोहित से सारी बातचीत जान रहे हैं आपके सामने, हमने आपको कैमरे के सामने साफ दिखाया है किस प्रकार बिल्कुल दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर लेता है। कितनी बड़ी संख्या दे दीजिए चाहे इनको, 10,000 तक पहाड़े इनको उंगलियों पर याद है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में, फिलहाल तो हमने कॉलेज की भी एजुकेशन पूरी कर ली, लेकिन हमें कभी 20 तक के पहाड़े याद नहीं हुए, और ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में 10,000 तक के पहाड़े याद करके रखता है, और वो भी उंगलियों पर फटाफट बता देता है। तो मोहित, हम जानना चाहेंगे, आप बता दीजिए हमें, 9,969 की 8 से गुणा करें तो कितना बनता है? सर 79,752। कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, हमें मोबाइल में खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो उत्तर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहा है। हमें इतना तो पता चल गया, इतना विश्वास हो चुका है हमें कि ये जो बता रहे हैं वो उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो आप अपना कैलकुलेटर उठाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं मोबाइल में या फिर कंप्यूटर वगैरह में, जो जो आप करना चाहें। तो मोहित, बातचीत करेंगे आपकी माता जी से। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिन्नी है भाई। गिनी नाम है। तो आपका बच्चा शुरू से ही इतना होनहार है, आपको पहले पता था कि हमारा बच्चा इतना होनहार है, इतना तेज दिमाग चलता है इसका? पता था जी, सरुती हैं फिर आमण पढ़ थे। तो कितने साल का था जब आपको पता चला कि ये इतना होनहार है, या फिर किससे पता चला आपको? टीचर वगैरह से पता चला या कैसे पता चला? हाँ, स्कूल से भी पता चला था, और अम्बेडकर में पढ़ने जाया करता, जब भी पता चला था। यो 5वीं 6वीं में था, जब 10वीं 11वीं के सवाल काट दिया करता। हाँ, जब पता चला था। तो आपको पता चला कि हमारा बच्चा इतना होनहार है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन बिना पेन कागज की मदद के, बिना कैलकुलेटर की मदद के, मतलब माइंड में सुनते ही फटाफट उत्तर दे देता है, तो फिर आपने क्या कहा इसको? इसको ये कहा भाई, पढ़ आगे, तेरे समाज से भी इतना साथ देंगे, हम तो अनपढ़। हाँ, तेरे भाई हैं, देश में भी हैं, और हरियाणा में भी है, विदेश में भी रहा है, और उन भाई आगे आना भी चाहिए इस खातर, क्यों हम तो अनपढ़। हाँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, शुरू से +2 तक आपका बच्चा पढ़ा सरकारी स्कूल में, तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, किसी बड़े महानगर में भेजते, जैसे गुड़गांवा रोहतक आपके नजदीक लगता है, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, भव्य स्कूल हैं, शानदार स्कूल हैं, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है, हमेशा आप पोस्टर देखते होंगे कि हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया, हमारे इन बच्चों ने ये कर दिया, हमारे उन बच्चों ने वो कर दिया। तो इतने बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलवाना ताकि आपके बच्चे का और जो है इम्प्रूव हो पाता। कितनी दिमाग भाई, काम तो चला जा, सवेरे तो सांझ का खाना बन जाए, दिहाड़ी दपाड़ आदमी कर तो करवा दे, मजदूरी करा इसके पिताजी। और मैं भी मनरेगा में जाया करूँ, कपास चुग लूँ तो घर का कर लूँ, बस कहाँ से करवा दूँ मैं। बड़े स्कूल में तो चाहो तो मेरे भी है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ा, बाहर बढ़िया स्कूल में पढ़ा, फिर घर के हालात को नहीं भाई, ये भी आगे भाई बतानी पड़ेगी भाई, बताइयो थामा बताओगे। लेकिन संतुष्टि है कि हमारा बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ा हो लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को टक्कर दे रहा है? खूब दे रहा है भाई, गणे भाई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है भाई, होशियार हैं, लेकिन मदद करने खातर कोई को नहीं आंदा भाई, हम तो ना साथ देंगे, ये तो आया ना, लेकिन आज से भाई आवेंगे। ये देख लीजिए, इनकी माताजी जो है सारी सच्चाई बता रही हैं, क्योंकि इनके घर के ऐसे हालात नहीं है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं ये, और इनके पति हैं जो मैंने पहले ही बताया आपको, वो दूसरे गांव में गए हुए हैं मजदूरी के लिए, क्योंकि एक जब पूरे दिन मजदूरी करते हैं उसके बाद 2 समय की रोटी का जुगाड़, और 2 समय भी नहीं कहेंगे, 1 समय की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। ये खुद गृहिणी है, और गृहिणी होने के साथ साथ मनरेगा में मजदूरी करती हैं, वहां से कुछ दिहाड़ी मजदूरी बनती है, उसके बाद इनके घर पर कुछ आटा, कुछ चावल दाल आती है, उसके बाद कुछ जो है 1-2 वक्त की रोटी का इनका काम चल पाता है। तो ऐसे में इन्होंने साफ कहा कि कैसे हम अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े स्कूलों में भेज पाते हैं, जहां मोटी फीस ली जाती है, जहां पर मोटा डोनेशन देकर पढ़ाई की जाती है, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, कैसे भेज पाते? उन बच्चों को कहीं ना कहीं सीधी सीधी टक्कर दे रहा है, और टक्कर क्या दे रहा है, इस लड़के ने तो सभी को पछाड़ दिया, बुरी तरह धो डाला। ये मैं आपको लाइव तस्वीरें और हकीकत दिखा रहा हूं जमीन से, और हम अक्सर वहीं मौजूद होते हैं जहां कुछ सच्चाई होती है और जहां कुछ दम होता है, और ऐसी दमदार चीजें ही आप हमेशा हरियाणा न्यूज़ 24 पर हमारे माध्यम से देख पाते हैं। मोहित, आपसे बात करेंगे, अभी आपकी कौन सी पढ़ाई चल रही है? सर मेरी BA फर्स्ट ईयर चल रही है डिस्टेंस से, और मैं साथ साथ सर SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ। SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो आप सपने देखते हैं,
भाई मैं यूपीएससी करूं या फिर मैं कोई आईआईटी करूं, क्योंकि मैथ्स वगैरह के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर आईआईटी वगैरह ये इसी में करते हैं। तो इस प्रकार की तैयारी आपने सोचा नहीं कि मैं भी करूं? सर सोचा था, लेकिन फिर वही गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है सर उनमें, और भी आर्थिक मतलब ऐसी, तो उस वजह से बहुत से कारणों से मैं रह गया सर। तो इसलिए मैंने अभी यही डिसाइड किया, मैं पहले सीजीएल की तैयारी करके उसी की जॉब करूँगा, साथ साथ डिस्टेंस से बीए होती रहेगी और उसकी डिग्री हो जाएगी सर। आप सिर्फ जैसे 1 से 10,000 तक पहाड़े सुनाते हैं या फिर गुणा करते हैं, या जोड़ घटा कुछ भी कर लेते हैं, सारी चीज़ कर लेते हैं? हाँ सर, जैसे 2 अंकों की गुणा भी कर लेता हूँ सर, जैसे 56 इंटू 56 या 56 इंटू 81, ये जोड़ घटा भी कर लेता हूँ सर। हाँ सीधा माइंड से? हाँ सर। हाँ तो हम आपको जिस प्रकार हम आपको कहें कि आप कीजिए 7,611 जमा 7,811। सर इसका होगा 15,000 सर 422। 15,400। हाँ सर, इसमें ना मतलब हो तो जाएगा ये भी, लेकिन जितनी तेज जो पहाड़े होते हैं ना उन जितनी नहीं होगा सर ये। इनमें आपको उसमें आपको जैसे दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या हो जाती है कहीं ना कहीं उसमें उलझन हो जाती है। तो हम चलो आपको गुणा गुणा पूछते हैं आपसे। आप जब हम कैलकुलेटर भी दोबारा ओपन कर लेते हैं ताकि हमें भी पता चलता रहे ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है लड़का। 9938 के आप 8 से गुणा कर दीजिए। सर 9938 अट्ठे सर 79,504। बिल्कुल 79,504 जो है इनका उत्तर है। और हम पूछ लेते हैं इनसे, आप कर लीजिए जैसे 5411 की आप गुणा कर दीजिए 9 से। सर 48,699। बिल्कुल 48,699। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से भी तेज जो है इनके जवाब आ रहे हैं इनकी तरफ से फटाफट। हम भी हैरान हैं, क्योंकि पहली बार हमने कोई इतना टैलेंटेड बच्चा देखा है, इतनी छुपी हुई प्रतिभाएं। हमारे गांव में ऐसी ऐसी बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ उन्हें तराशने की और उन्हें थोड़े से प्रोत्साहन की। वो प्रतिभाएं देश का नाम रोशन कर सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पर भी। तो मोहित, कुछ आपको याद है कि कितनी उम्र से आपकी ये शुरुआत होगी? सर मेरी सर 6ठी 7वीं क्लास में ये शुरुआत हो गई थी सर, कि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, तो इसलिए मैंने किया सर। पहली बार जब आपने किसको इस प्रकार जो है सुनाया था कि वो आपको देख के हैरान रह गए थे, किसको आपने सुनाया था पहली बार? सर मैंने अपने मम्मी पापा को ही सुनाया। मम्मी पापा का तो वैसे ज्यादा इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको ज्यादा ज्ञान नहीं था उस चीज का, लेकिन फिर भी इनका क्या रिएक्शन दिखा आपको? सर मम्मी पापा को ज़्यादा पता नहीं कि भाई ये कुछ अलग होते हैं या फिर ये ठीक होते, तो फिर मैंने अम्बेडकर भवन में सर 2 पहले भाई पढ़ाया करते उनको सुनाया सर। उन्होंने मेरे को 500 रुपये इनाम दिया जब। हाँ तो फिर मैं सर उनकी एक वो ले आया, वो डिक्शनरी। ठीक है। हाँ तो अभी जिस प्रकार आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने शुरुआत से सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही है आपको? सर वैसे तो स्कॉलरशिप नहीं मिली, जैसे वो 10th 12th में मार्क्स लेने के बाद जो मिलती है ना अम्बेडकर वाली स्कॉलरशिप, वो मिली सर 8,000 रुपये। वैसे रेगुलर कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही सरकार की तरफ से? नहीं सर, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, हमारी हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जैसे अगर किसी में भी कोई भी टैलेंट है तो उसकी मदद करनी चाहिए सर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गिन्नी जी आपसे बातचीत करें तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मदद करनी चाहिए जी, टैलेंटेड बच्चे हैं इनकी सबकी मदद करनी चाहिए, ना तो बच्चे रह जाएंगे, देश का नाम कहाँ से करेंगे फिर, क्यों ये हालात का कारण रह जाएंगे भी। जैसे आईआईटी कराई, हालात देख के रह गया, यूपीएससी कराई तो रह गया, सीजीएल की करा है जी, तो मान ली ना सपोर्ट मिल जाए तो सरकार की तो बहुत ऊंचा नाम कर दे। तो मोहित, अभी आगे आपसे आखिर में जानना चाहेंगे, अभी आगे क्या करने का इरादा है? सर अभी तो मैं सीजीएल की तैयारी करूँगा सर। क्या क्या बनना चाहते हैं? सर सीजीएल के थ्रू सर मैं रेलवे डिपार्टमेंट में एएसओ, फिर बाद में हाँ उसके बाद कुछ बड़ा करेंगे ताकि कुछ हमें भी अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं। हाँ सर, बस अभी तो यही चल रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के लिए कुछ करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं सर। कुछ टैलेंट है अलग है तो। तो कभी किसी बड़े मंच पर भी गए हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते रहते हैं जिस प्रकार हम करें, इंडिया गॉट टैलेंट हो गया जो बॉम्बे में चलाया जाता है, अलग अलग जगह उनके ऑडिशन होते हैं, एक जिस प्रकार हम अक्सर देखते रहते हैं अमेरिका गॉट टैलेंट, इस प्रकार के बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फंक्शन होते हैं। तो कभी उसके लिए अप्लाई किया, कभी जाने का आपने सोचा है कि मैं भी इस स्टेज के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाऊं ताकि पूरे देश के पूरी दुनिया के लोग मुझे देखें कि हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है? सर मैंने उनका वीडियो तो देखा, लेकिन सर उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, कैसे मतलब जाएं वहाँ पे अप्लाई करें और कैसे
सर ऐसा ही है, मतलब बिना ज्ञान के रह रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि मैं भी उस स्टेज के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाऊं, मैं भी जाना चाहता हूं। हाँ सर, बहुत इच्छा तो बहुत है सर वहाँ पे जाने की। तो मोहित लगातार हमारे साथ बातचीत में मौजूद है और एक खास बात हमें अब पता चली है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भिवानी जिले का दौरा था। अलग अलग गांव में वो पहुंचे, जनता से जनसंवाद किया, अलग अलग गांव का दौरा किया, लोगों से समस्याएं जानी। उस दौरान वो खरक गांव में भी आए थे और उन्होंने मोहित की जो प्रतिभा है उसका भी उन्होंने एक छोटा सा जो है परीक्षा ली, उसकी भी कह लीजिए एक साक्षात्कार हुआ उनसे भी, मोहित के जो है टैलेंट का, मोहित की प्रतिभा का। तो मोहित से जानना चाहिए, मोहित क्या कुछ पूछा मुख्यमंत्री ने आपसे? सर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे से पूछा सर कि भाई तुझे क्या 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 मतलब, तो मैंने बताया उनको कि मुझे सर 10,000 से ज़्यादा तक तो पहाड़ याद हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा भाई, तो वो बोले कि तू है ना गिनती आती है? मैंने बोला सर आती हैं। तो उन्होंने बोला सुनाओ, तो मैंने 1 से 10 तक गिनती सुनाई। तो उन्होंने बोला बस, तो इनका जोड़ बताओ। तो मैंने बता दिया 55। तो बोले गलत है। तो मैंने फिर से बताया सर 55 ही होता है। तो फिर उन्होंने सर सब ने ताली बजाई और फिर वो उन्होंने बोले ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास देखना चाहता था, ठीक है तुम। और फिर वो बोले कि भाई जहाँ पर भी आपका उपयोग होगा हम करेंगे। और वहाँ पर हमारे गांव के जो एमएलए हैं वो भी बैठे थे सर, हमारे एमएलए विशंबर के बवानी खेड़ा के विधायक। हाँ जी, अच्छा, आपके गांव से आते हैं? वो हमारे गांव से ही खरक कला में। तो कुछ आपको ये उनसे ये बातचीत नहीं हुई कि कुछ आपकी सहायता की जाए, कुछ सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप दी जाए ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले? नहीं सर, इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं है। उन्होंने बस ये बोला कि आगे जहाँ पर भी आपका उपयोग होगा हम करेंगे। ये देख लीजिए, वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नेताओं को सिर्फ जनता से मतलब होता है, वोट के लिए उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, अपने वोट की राजनीति साधने के लिए जनता के बीच आते हैं। उसके बाद 5 साल तक अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और दिखाई तक नहीं देते जनता के बीच। और ऐसा ही कुछ मोहित के साथ भी हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के राजा इनके गांव में खुद चलकर आए, इनके गांव का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी, मोहित से मिले, मोहित की प्रतिभा भी देखी। लेकिन उन्होंने ये तक नहीं कहा कि आपको क्या कुछ समस्या आ रही है अपनी पढ़ाई में, क्या कुछ समस्याओं से आपको गुजरना पड़ रहा है और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको क्या कुछ मदद चाहिए, हमारी सरकार आपकी मदद करेगी। ये बात उन्होंने अपने मुख से, अपनी जुबान से एक बार भी नहीं कही। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है। और एक और बड़ी बात यह है कि बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनके जो विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि, वो खुद इनके गांव के हैं, वो अब तक इस बच्चे की मदद नहीं कर पाए। तो और कौन कर पाएगा इस बच्चे की मदद? वो बीजेपी विधायक हैं, सरकार में, सत्ता में भागीदार हैं, अब फिर भी वो इस बच्चे की मदद नहीं कर पाते हैं। तो इससे बड़ी जो है निंदनीय बात कोई नहीं है। इससे बड़ा और क्या हम कहें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। सर थैंक यू सर, आपसे बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इनके पिताजी, मैंने पहले बताया था, आज मौजूद नहीं है, वो किसी दूसरे गांव में मजदूरी के लिए गए हैं। क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया, जब पूरे दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो शाम का चूल्हा जलता है, तो एक वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। अन्यथा कभी कभी अगर दिहाड़ी नहीं बनती है तो उस दिन भूखा भी रहना पड़ जाता है। ऐसी नौबत है, ऐसा निर्धन और गरीब परिवार जहां हम मौजूद थे। और चलते चलते हम बताना चाहेंगे, हालांकि जात पात में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन ये चमार जाति से जो आते हैं और खरक गांव है इनका, जो भिवानी जिले में पड़ता है, भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है और राजपूत बाहुल्य गांव है, लेकिन इनकी चमार जाति से जो है ये आते हैं। हालांकि हम चलते चलते फिर कहना चाहेंगे कि सरकार को इस प्रकार की प्रतिभाओं की जरूर मदद करनी चाहिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नई प्रतिभा के साथ, उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।